कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.2 क्लास 10 की मैथ की। आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3, जिसमें क्या देखेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालने हैं। और इसके पहले हमने क्या देख लिया था कि जो है त्रिभुज, इसके पहले जो है हम लोग पढ़ चुके थे त्रिकोणमिति साइन टेबल त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीख लिए थे। और इसके बाद पहले हमने सीखा था कि साइन कास टैन इनके मान क्या होते हैं, इन सबको हमने सीख लिया था। अब आते हैं हम लोग क्या सीखेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हैं। तो देखो सबसे पहले कह रहा पूरक कोण, हमको पता है कि एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और वो 3 कोण कितने होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर हम मान ले एक त्रिभुज हमारा ABC है जिसमें B मान लीजिए 90 है, और अगर कोई भी त्रिभुज का कोई भी एक कोण समकोण हो या 90 हो तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं या उसको समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक, अगर एक 90 हो तो हमको पता है तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए था, A + B + C होना चाहिए था 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा B जो है कितना है, 90 है, और ये 90 प्लस का है और इधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, A प्लस कोण A प्लस कोण C कितना हो जाएगा, 180 से 90 जाएंगे कितना बचेगा, 90। तो हम देखते हैं इन और इन कोणों का योग कितना है मिला के आपस में 90। हम देखते हैं इन दोनों कोणों को अगर हम मिलाएं तो कितना होगा, 90। अर्थात जब किसी दो कोणों का योग 90 अंश हो तो हम उनको पूरक कोण कहते हैं। कौन से कोण कहते हैं, पूरक कोण। पूरक कोण कैसे होगा कि कोण A निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 90 से घटा देंगे। ठीक, और यही मैंने समझाया था कि अगर मान लीजिए ये कोण थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि अगर एक A है तो दूसरा 90 माइनस A, अर्थात ये निकालना हो तो ये क्या करेंगे, 90 माइनस C। यहाँ पे हमने दिखाया अलग अलग। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने इसके पूरक कोणों को सीख लिया कि पूरक कोण होता कैसे है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि हमको 90 माइनस थीटा आएगा, तो हमको स्पष्ट है कि अगर हम कहते हैं कि ये थीटा है, ये 90 है, तो अगर हमको ये कोण A निकालना होता तो कितना आता, आपको पता होना चाहिए कोण कितना होता। कोण A को निकालना होता तो हम क्या करते, ये वाला निकालते। ये क्या था, C, तो 90 माइनस C, और C की जगह क्या है, थीटा। तो कोण A बराबर 90 माइनस थीटा, अर्थात इसकी जगह में कितना रख लिए, 90 माइनस थीटा रख लिए। तो अब ध्यान से देखना इसके आगे कि ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। अब इसी त्रिभुज की बात करें कि अगर कोण के सामने की वजह, अगर कोण C के सामने लेते तो ये हमारा लंब होता है। 90 के सामने हमेशा कर्ण रहेगा, नहीं चेंज होता है। जिस पर ये कोण रखा आंख होता, हम यहाँ पे खड़े होते तो ये हमारे लिए आधार होता है। लेकिन अगली बार अगर हम यहाँ से देख रहे होते, हमारी आंख इधर होती, हम ऐसे खड़े होते तो हमारे सामने खड़ा हुआ ये चीज दिखाई देता, तब इस वाले कोण के लिए ये वाला क्या होता, लंब होता, और ये इस पे खड़ा होता तो इसके लिए ये वाला आधार होता। किस कोण के लिए, अर्थात कोण A के लिए हम कह सकते थे कि कोण A अर्थात इस 90 माइनस थीटा के लिए ये वाला आधार होता और ये लंब होता। थीटा के लिए ये आधार होता, ये लंब होता। ये याद रखना आप लोग। या अगर आपको इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो मैं इसके लिए दूसरा एंगल दूसरा बना दूं त्रिभुज। देखो इसी त्रिभुज को मैं ऐसे ही दिखा दूं। दो अलग अलग के लिए बात करते हैं, एक बार थीटा के लिए बात की, अगली बार इस बार लेकिन हम 90 माइनस थीटा की बात करेंगे। B कितना है हमारा, 90 है। A B C, इसके लिए बात करेंगे तो इसके सम्मुख ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये कर्ण। कर्ण हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ पे अगर देखते इस जगह पे साइन थीटा कहते कितना होता, तो सबको पता है लाल बटे कक्का से आपको निकालना आता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम तुरंत कह देते कि साइन थीटा हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब ये हो गया कि लंब हमारी क्या थी, AB थी, और या ऐसे ही लिख लो लंब बटे कर्ण, या लिख लो AB। लंब कितना हो गया, AB हो गया, और कर्ण कितना हो गया, AC हो गया। ठीक, फिर अगर हम इसमें निकालें, क्या निकालें, ये 90 माइनस थीटा, क्या निकालना चालू करें, 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा क्या निकालते हैं, कास 90 माइनस थीटा निकालें। कास थीटा या कास 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालें, यहाँ से निकालें। तो हमको पता है 90 माइनस थीटा की वैल्यू कब आएगी, तो हम कहेंगे इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब होगी, ये कर्ण होगी, ये आधार होगी। और चूंकि कास 90 थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका ये आधार कितना है, AB है, और कर्ण कितना है, AC है। अब हम एक और ये दो इक्वेशन मान लें तो तुलना करें, हम देखते हैं क्या
कि इधर भी ए बी बटे ए सी, इधर भी ए बी बटे ए सी, अर्थात ये आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिला, साइन थीटा बराबर क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, एक हमारा फार्मूला तैयार हुआ। इसी प्रकार सारे फार्मूले बनाए गए। जैसे हम अगली बार बात करते सेक की बात करते, किसकी बात करते, सेक की बात करते, या पहले मैंने साइन चला, फिर साइन के बाद साइन कास हो गया, फिर चलते हैं अगली बार सेक की बात करते हैं ना। सेक की बात करें टैन, सीधे इस बार को टैन की निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ से ध्यान से देखना, टैन थीटा आप लोग निकालिए, लंब बटे आधार होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब ए बी होता है, आधार बी सी होता है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं काट 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखो, काट 90 माइनस थीटा, इसके सम्मुख लंब बटे आधार, लंब हमारा होता है, काट होता है आधार बटे लंब, काट होता है आधार बटे लंब, ये आधार और ये लंब, आधार बटे लंब, आधार हमारा ए बी होता है और लंब हमारा क्या होता है, बी सी होता है। अब तुलना कराते हैं यहाँ भी 1 और 2 की, जब हम इन दोनों इक्वेशन की तुलना कराते हैं तो देखते हैं ये भी आपस में बराबर रखे हुए, अर्थात tan थीटा बराबर tan 90 माइनस काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार जब हम सेक का भी निकाल लेंगे, सेक थीटा बराबर, तो यहाँ से सेक थीटा निकालें तो हमको पता है साइन का कास का उल्टा सेक होता है, अर्थात कर्ण बटे आधार होता है। तो सेक थीटा बराबर कर्ण मतलब क्या हो जाएगा, ए सी बटे आधार क्या है, बी सी। अब सेक के बाद हम निकाल लें, सेक का जो है निकालते हैं, जब कासेक थीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कासेक थीटा, सॉरी कासेक 90 माइनस, उधर वाले से निकालें कासेक 90 माइनस थीटा। उसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण निकालेंगे, आधार बटे कास का उल्टा सेक कर्ण बटे आधार होता है ना, तो कर्ण बटे आधार यहाँ से निकालेंगे, कर्ण बटे आधार, यहाँ के लिए कर्ण तो सेम ही रहेगा, कर्ण में कोई चेंज नहीं। और आधार, अब इसके लिए आधार क्या है हमारा, ए बी है, इसके लिए आधार क्या है हमारा, ए बी है। क्या निकालें, कासेक निकालना है, एक मिनट देख लेते हैं, ये साइन है ना, कर्ण बटे लंब होता है, तो ए सी बटे लंब कितना है, बी सी। और जब दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं 1 और 2, तो ये भी आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर होंगी, तो सेक थीटा किसके बराबर होगा, कासेक 90 माइनस थीटा के। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कासेक 90 माइनस थीटा, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो मैं साधारणता भी समझता, तो मुझको समझ में एक बात आ रही थी कि यहाँ से अगर देखते हैं कि साइन थीटा बराबर इसी इक्वेशन में, इसमें देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ से देखते हैं कासेक थीटा, कासेक थीटा मतलब ये कासेक 90 माइनस थीटा, इसके लिए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये वाला, यही वाली भुजा होती बटे कर्ण। तो हम देखते इसके लिए भी ये बटे ये था और इस वाले एंगल के लिए भी ये बटे ये, तो आपस में दोनों बराबर हैं। तो इसीलिए हमने लिख लिया कि साइन थीटा बराबर काट 90 माइनस थीटा, फिर टैन थीटा बराबर काट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कासेक 90 माइनस थीटा, और इनको हम चेंज करके भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आप आराम से निकाल लेते, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे और इनकी जरूरत हमको पड़ेगी। पूरा कोण मतलब क्या होता है, जब किन्हीं भी दो कोणों का योग कितना हो, दो कोणों का योग 90 अंश हो, तो पूरक कोण कोटि पूरक कहते हैं, और संपूरक कब होते हैं, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो। अच्छा, यहाँ से हम एक चीज और निकालें तो हमको क्या समझ में आती है कि जब पूरक कोणों का योग कितना होता है, ये पूरक कोण ही है, यहाँ पे अगर हम इसको इसके बटे में ले आए तो देखते हैं क्या, ये इसके बटे में लाएंगे, क्योंकि अगर गुणे में 1 ही है तो उधर वैल्यू 1 बचेगी, अर्थात साइन थीटा बटे cos 90 माइनस थीटा बराबर, यहाँ भी वही कहानी देखते हैं, tan थीटा बटे काट को इधर लाएं, काट 90 माइनस थीटा दिखता है बराबर। हमको क्या दिख रहा है कि अगर यदि दोनों आपस में पूरक कोण हैं तो उनका मान कितना आ रहा है, 1। यहाँ भी पूरक कोण थे, तो पूरक कोण है इसलिए उनका मान कितना, अपान में दोनों डिवाइड कराएं तो वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू उनकी आती है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज और फायदा हुई है कि दो चीज अगर पूरक है, पूरक का मतलब क्या, इन दोनों को जोड़े तो इनका योग कितना होगा, बोलो। पूरक कोण का मतलब यही कि इसको ये कोण और ये कोण अगर जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश हो तो देखो थीटा से थीटा कटेगा, कितना बचेगा, 90। तो हमने देखा कि इनके कोणों का योग कितना है, 90 अंश।
और इसका मतलब जब भी किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश होगा तो उनका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है या पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जब निकालेंगे तो उनका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक फायदा हो गया हमको। मैं उदाहरण स्वरूप कह दूं कि यह साइन थीटा लिखा होता, मैं ऐसे कह देता हूँ, ऊपर लिखा होता साइन 22 और नीचे लिखा होता कॉस 68। अब ध्यान से देखो, दोनों का योग देखें कोणों के, तो 22 68 जोड़ो कितना होगा 90। तो हमको सीधे पता चल गया इनका मान कितना होगा 1, क्योंकि पूरा कोणों का योग मान कितना हो, अनुपात कितना आता है 1। लेकिन अगर निकालना चाहे तो हम देखते कि हम ऊपर साइन 22 ही लिखा रहने देते और काश 38 को हम लोग लिख सकते थे कि काश 68 को जब घटाएं 90 से तो हम ऐसे भी लिख सकते थे काश 90 माइनस 22 घटाओगे तब भी 68 ही बचेगा। सेम, हमने कोई चेंज नहीं किया। मैथमेटिकली 68 को 90 माइनस 22 भी लिख सकते। अब बताओ साइन थीटा अपान कास 90 माइनस थीटा, वही तो लिखा हुआ। अगर थीटा मान ले इसको तो ये भी थीटा होगा। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा अपान कास 90 माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी, आपने भी पढ़ लिया। या इसको ये लाइन में दिक्कत होती तो हम फिर से कह सकते थे कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ऊपर साइन 22 नीचे कास 90 माइनस थीटा लिखते हैं आप लोग, फिर लिखेंगे क्या साइन 22 साइन थीटा, और ये काट दोगे तो फिर। तो इस तरीके से आपने एक चीज समझ में आई कि इनका जब इनके पूरक कोणों का योग कितना होगा। पूरक कोण, अगर पूरक कोण है तो सीधी सी बात 90 अंश होंगे, तो उनका त्रिकोणमितीय अनुपात उनकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। तो अब मैं एक्सरसाइज के पहले प्रश्न पे आना चालू करता हूँ। मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का मान निकालिए साइन 18 बटे कास 72। ये सारे जो निकालने हैं तो हमको समझ में आता है 18 72 जोड़ेंगे 90, तो हमको समझ में आ जाता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात इनका साइन और कास का कितना है 90 अंश है। तो इसका मतलब इनकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। लेकिन निकालने का तरीका क्या होगा, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको 90 से माइनस कर दो। छोटी भी करोगे लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होता है। बड़ी को हम कितना 72 को जब माइनस करेंगे, मतलब 72 कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 90 माइनस 18 भी लिखेंगे तब भी 72 ही आएगा। अब बताओ ये साइन 18 बटे कास 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा हमने फार्मूला पढ़ लिया है, चूंकि साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा, इसका कास 90 माइनस थीटा जहाँ है उसको लिख सकते हैं साइन थीटा। तो कास 90 माइनस थीटा इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा, मतलब साइन 18। ठीक, इसका क्या लिखेंगे साइन 18 बटे साइन 18, और ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। हम लोग अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे। दूसरा देखते हैं क्या होगा। दूसरा देखेंगे कि tan 26 लिखा हुआ है अपान काट 64 लिखा हुआ है। दोनों जोड़ भी रहे हो तब भी आपको पता है कि 90 ही आ रहा है। लेकिन निकालने तरीके की ओर बढ़ते हैं कि tan 26 बटे काट 64 को लिख सकते थे कितना, काट 90 माइनस 26, काट 90 माइनस 26, और जब 90 से 26 घटाओगे इसको भी tan 26 लिखेंगे, तो नीचे वाला भी tan 26 आ जाएगा, और काटोगे तो कितना हो जाएगा। ठीक, ये चूंकि tan थीटा बराबर काट 90 माइनस थीटा। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला लिखा हुआ कास 48 माइनस साइन 42। तो कास 48 माइनस साइन 42, 48 को आप लोग तुरंत कह सकते थे कि ये इसका वाला लिखा हुआ है 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मतलब साइन 42 माइनस साइन 42, और सेम चीज़ अगर किसी से आप घटाते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये लिखा हुआ कास 31, दोनों जोड़ोगे 90 ही आ रहा है। तो कास 31 को आप लोग देखेंगे, चेक करने का तरीका होता है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा फार्मूला। अगर 90 आ रहा है तो आप लोग लगा लीजिए। ठीक, तो कास 31 का मतलब इसको भी हम लिख सकते थे 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, और कासेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो इसको भी आप सेक थीटा लिखेंगे। सेम चीज़ से सेम घटा रहे हैं, वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो इस प्रकार आपने जब लगाया तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले गए। हम इसको मिटा के जो है अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छोटी छोटी बारीकियां हैं, आप अगर ध्यान रखते हैं तो कोई कठिनाई नहीं, मैथ से आसान आपको कुछ नहीं लगेगा, और ज़्यादा हैवी नहीं क्योंकि आपका सिलेबस कम हो चुका है। तो आप उसको आसानी से पढ़ते रहिए और जितना है काम करिए। केवल एक ही तरीका है पढ़ाई करने का, वो क्या है, पढ़ाई करो। देखो लिखा हुआ है कि दिखाइए कि tan 48 tan 23 लिखा हुआ है, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67,
tan 42, tan 67। इसको आप दिखाना है कि ये 1 आएगा, सिर्फ आपको करना है कि इसकी वैल्यू 1 ले आओ। सीधी सी बात, हमको वही करना है। पूरक कोण कब होंगे? जब किन्हीं भी दो कोणों का योग 90 होगा तो हम वही मिलाते हैं। तुमको दिखा 42 और 48, अभी हमने देखा 42 48 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, और 23 और 67 को जोड़ेंगे तभी 90 बन जाएगा। अर्थात खेला इन्हीं दोनों में होना है। तो हम 48 42 को पास लिख लेते हैं, और 48 को हम लोग तुरंत लिख सकते थे 90 माइनस 42, और इसको साथ में ले आए tan 42। फिर tan 23 को क्या लिख सकते थे? tan 90 माइनस 67, 90 माइनस 67, और ये 67 को इधर ही लिख लेते हैं। अब देखो इसको लिख सकते थे cot 42, tan 42, इसको लिख सकते थे cot 67, tan 67। आपने ये फार्मूला पहले ही पढ़ लिया था कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा या cot थीटा बराबर एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते थे cot 42 का मतलब ये होता है 1/tan 42, 1/tan 42 इंटू tan 42। cot 67 का मतलब ये होता है 1/tan 67 इंटू tan 67। सेम लिखा हुआ था, कट गया, वैल्यू कितनी आई? 1। और आपको यही प्रूव करना था, तो आप ये आसानी से कर सकते थे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अगला लिखा हुआ है कि cos 38 cos 52, अगला लिखा हुआ है cos 38 cos 52। दूसरा प्रश्न हम लोग लगाएंगे cos 38 cos 52, फिर माइनस sin 38 माइनस sin 38 sin 52। ध्यान से लिखना, sin 38 sin 52 हमने लिख दिया। इसकी वैल्यू आपको लानी है 0, प्रूव करके कितना लाना है? 0 लाना है। तो आपको पता है cos 38 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? cos 52 लिखा हुआ है। तो cos 38 को आप लोग लिख सकते थे, cos 38 को आप क्या लिखते? cos 90 माइनस 52, और cos 52 को आप लिख सकते थे cos 90 माइनस 38। तो फायदा क्या मिलेगा अभी हम देखते हैं। सेम चीज मिल जाएगी, और सेम से जब सेम घटाओ तो वैल्यू 0 हो जाती है। इसको हम लिख सकते हैं साइन, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, sin 52 sin 38 माइनस sin 38। हम इसको पलट के लिख लेते हैं, क्योंकि गुणे 3 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 3 होता है। इसको लिख लें, sin 52 को पहले लिख लिया, sin 38 को बाद में लिख लिया। अब देखो हम देखते हैं कि दोनों सेम चीज लिखी है, अगर उसी को उसी से घटा दो तो वैल्यू कितनी आती है? 0। ठीक, तो इसका मतलब ये भी हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर अगले प्रश्न की ओर जब बढ़ना चालू करेंगे, अगला लिखा हुआ है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, tan 2a बराबर है tan 2a, एक मिनट, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। जहाँ कह रहा है कि जो a है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना। 2a न्यून कोण का मतलब यह है कि 90 बड़ा है। ठीक है, 90 से कोई चीज छोटा हो तो हम कह सकते हैं कि इसलिए 2a क्या होगा? न्यून कोण। ठीक, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, प्रश्नवाचक आपके लिए कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, tan 2a को आप लिख सकते थे tan 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते थे cot 90 माइनस 2a। इसलिए लिख लिया क्योंकि काट से काट समाकलित करने पर हट जाए। ठीक है, तो cot a माइनस 18 हम तुलना कराएंगे तो इस एंगल को एंगल से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब माइनस इधर का उधर जाएगा तो प्लस का, 90 माइनस का, ये इधर आएगा प्लस का, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का, ये हो जाएंगे 3a बराबर 108। काटोगे तो कितना? 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, तो a बराबर कितना आएगा? 36। तो आप इसको आसानी से लगा सकते थे। तो इसके बाद आप आएंगे अगले प्रश्न में लिखा हुआ tan a बराबर cot b। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अगला हम देखते हैं tan a बराबर कितना है? cot b है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकालनी है? तो हम लोग देखते हैं वैल्यू क्या निकालनी है। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 अंश। कह रहा है tan a बराबर cot b, तो tan a बराबर cot b आपको खुद सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 प्रूव करना। ठीक है, तो जब देखते हैं इसको आप तुरंत लिख सकते थे tan a को cot 90 माइनस a,
काट 90 में आप अब इसमें महारत हासिल कर चुके हैं, बराबर काट बी। अब काट से काट अब हट जाएगा तो 90 माइनस ए बराबर बी। तो अब माइनस का हो जाएगा तो प्लस का, तो ए प्लस बी बराबर कितना 90। आपको यही प्रूव करना था। फिर इसके बाद आप देखेंगे सेक 4a बराबर कासेक a माइनस 20। सेक 4a बराबर लिखा हुआ है सेक 4a बराबर कासेक a माइनस 20, कासेक a माइनस 20। तो प्रूव करना, जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान, वही कहानी। इसको आप तुरंत लिख सकते थे, सेक को आप लिखते हैं कासेक 90 माइनस 4a बराबर कासेक a माइनस 20। तुलना कराएंगे तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ये उधर जाएगा माइनस का प्लस में होगा तो 4a प्लस 4a बराबर, ये इधर का आएगा तो जुड़ जाएगा तो 90 प्लस 20। ठीक, अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5a बराबर 110, 22 पंचे 110 ना, 5 गुना 10, a बराबर 22। ठीक, तो इस प्रकार आप इनके मान निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली। फिर अगला प्रश्न भी ठीक है, लिखा हुआ यदि मैं इसको मिटा दूं तब लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज के यदि ए बी सी किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण हो, यदि ए बी सी, मान लीजिए ये भी ए बी सी है तो इनके कोण भी ए कोण, बी कोण और सी, ये अंतःकोण है। तो किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण का योग आपको पता होना चाहिए 180 अंश होगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। फिर कह रहा है क्या, तो दिखाइए साइन बी प्लस, तो ये प्रूव करना आपको, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन कास ए बाई 2, ये आपको प्रूव करना है, कास ए बाई 2। तो देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते थे कि क्या किया जाए, सबको 2 से डिवाइड करा दो, डिवाइड कराने से 90 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते थे a प्लस बी, क्योंकि b प्लस सी बाई 2 बनाना है ना, तो b प्लस सी बाई 2 का हाफ कर देते हैं बराबर, ये इसको भी हाफ करोगे तो ये a बाई 2 होगा, a बाई 2 उधर जाएगा और इसको भी हमने भाग कर दिया, इधर घटा दिया। देखो थोड़ा सा लिख दिया, b प्लस सी बाई 2 का हाफ किया, a बाई 2 भी हाफ होगा और ये उधर जाएगा तो घटेगा, और 90 का भी हाफ करना, सबको हमने 2 से डिवाइड कराया, इसको काटोगे तो 90 आ जाएगा। अब लिखा हुआ है b प्लस कोण c बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस कोण a बाई 2। दोनों तरफ अगर आप साइन ले लीजिए तो आपको क्या नजर आएगा, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस कोण a बाई 2। और आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा। इसको ढंग से लिख लें तो यही लिखा हुआ है साइन, इसको लिखा हुआ है कि b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कास a बाई 2, और आपको यही प्रूव करना था। ठीक है, फिर अगला लिखा हुआ 7वां प्रश्न, आपका अंतिम प्रश्न बचा हुआ है कि साइन 67 प्लस कास 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये आसान प्रश्न है कि ये देखो 0 से 45 के बीच में इसको लाना है, और चूंकि अभी 0 से 45 से ज़्यादा दिया हुआ है साइन 67 प्लस कितना दिया हुआ है कास 75, जो 0 से 45 से ज़्यादा है, इसलिए इनको 0 से 45 के बीच में लाना है, 0 से 45 के बीच में। तो हमको पता है, इसको हम तुरंत लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 प्लस कास 90 माइनस 75। साइन 90 माइनस 23 का अलग हो जाएगा कास 23 प्लस साइन 15, कास 90 माइनस थीटा साइन है ना 75 नहीं 15, तभी तो 75 आएगा, तो ये हो जाएगा साइन 15। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो 0 से 45 के बीच में है। ठीक है, तो ये आज की प्रश्नावली हो गई। अब अंतिम इसकी प्रश्नावली बचेगी आपकी 8.4, जो अगले लेक्चर में करा दी जाएगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइट और डिस्टेंस के बीच में, जो आपको पढ़ने में मजा आएगी। तो मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त कराता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्नावली 8.4 के साथ। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।